रोबोट्स, ये अद्भुत मशीन्स जो इंसानों की तरह काम करते हैं, देखने में जादू जैसे लगते हैं, लेकिन इनका हर मूवमेंट, हर एक्शन फिजिक्स के बुनियादी नियमों पर आधारित होता है। साधारण रोबोटिक आर्म से लेकर जटिल ह्यूमनॉइड तक, फिजिक्स ही बताता है कि ये इंजीनियरिंग के मार्वल्स कैसे काम करते हैं और दुनिया के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। इन सिद्धांतों को समझना रोबोटिक्स के रहस्यों को खोलने और फ्यूचर इनोवेशंस की राह बनाने के लिए बहुत जरूरी है। फिजिक्स हमें एक भाषा देता है जिससे हम रोबोट के मोशन, फोर्सेस के साथ इंटरैक्शन और एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कल्पना करो, एक रोबोट किसी टेरेन पर नेविगेट कर रहा है। फिजिक्स हमें यह समझने में मदद करता है कि वो बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, अपना ट्रैजेक्टरी कैसे एडजस्ट करता है और ऑब्स्टिकल्स को कैसे ओवरकम करता है। सोचो, एक रोबोटिक आर्म इंट्रिकेट कंपोनेंट्स को असेंबल कर रहा है। फिजिक्स एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे प्रिसाइज फोर्सेस लगाता है और ऑब्जेक्ट्स को स्किलफुली मैनिपुलेट करता है। चाहे वो मार्स एक्सप्लोर करने वाला रोबोट हो या आपके लिविंग रूम में घूमने वाला रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, फिजिक्स के लॉज हमेशा लागू होते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम और ज्यादा इफिशिएंट, रोबस्ट और केपेबल रोबोट्स डिजाइन कर सकते हैं। छोटे से छोटे माइक्रोबॉट से लेकर बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल रोबोट्स तक फिजिक्स के प्रिंसिपल सेम रहते हैं। हमारे साथ जुड़िए एज वी एक्सप्लोर द फंडामेंटल फिजिक्स बिहाइंड द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ रोबोटिक्स। सर आइजैक न्यूटन के मोशन के 3 लॉज रोबोटिक्स की फाउंडेशन है। ये लॉज एक रोबोट के मोशन और उस पर लगने वाले फोर्सेस के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं। ये हमें ये समझने का बेस देते हैं कि रोबोट्स कैसे मूव करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं और अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इमेजिन करो, एक रोबोट आगे बेच रहा है। न्यूटन्स लॉज बताते हैं कि उस मूवमेंट को स्टार्ट और मेंटेन करने के लिए कितना फोर्स चाहिए। पहला लॉ, इनर्शिया, बताता है कि एक रुका हुआ रोबोट तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट न करे। ऐसे ही एक मूविंग रोबोट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक कोई फोर्स उसकी स्पीड या डायरेक्शन चेंज न करे। दूसरा लॉ फोर्स, मैस और एक्सेलरेशन को कनेक्ट करता है। ये कहता है कि रोबोट पर लगने वाला फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि एक हैवी रोबोट को सेम रेट से एक्सेलरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगा कंपेयर टू अ लाइटर रोबोट। सोचो, एक रोबोट एक हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहा है। मोटर्स को ऑब्जेक्ट के मास और डिजायर्ड लिफ्टिंग स्पीड के हिसाब से फोर्स लगाना होगा। तीसरा लॉ, एक्शन रिएक्शन, कहता है कि हर एक्शन के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये प्रिंसिपल ये समझने के लिए जरूरी है कि रोबोट्स कैसे चलते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ग्रिप करते हैं और अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। किनेमैटिक्स मोशन की स्टडी है विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस कॉजिंग इट। ये रोबोट के डिफरेंट पार्ट्स के पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करने पर फोकस करता है। रोबोटिक्स में किनेमैटिक्स रोबोट मूवमेंट्स की प्लानिंग और कंट्रोलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंजीनियर्स को रोबोट आर्म के डिजायर्ड ट्रैजेक्टरी या मोबाइल रोबोट के पाथ को एक्यूरेटली डिफाइन करने में मदद करता है। इमेजिन करो, एक रोबोट आर्म किसी ऑब्जेक्ट तक रीच कर रहा है। किनेमैटिक्स डिजायर्ड पोजीशन अचीव करने के लिए हर जॉइंट के एंगल्स और वेलोसिटीज डिटरमिन करने में हेल्प करता है। इसमें रोबोट के वर्कस्पेस यानी वो एरिया जहां तक वो रीच कर सकता है, कैलकुलेट करना और स्पीड और प्रिसिजन के लिए मूवमेंट्स ऑप्टिमाइज करना शामिल है। किनेमैटिक्स रोबोट के लिए मोस्ट एफिशिएंट पाथ मैप करने के टूल्स देता है, जिससे एनर्जी कंजम्पशन कम होती है और परफॉर्मेंस बढ़ती है। रोबोट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट के रिलेशनशिप को समझकर इंजीनियर्स ऐसे रोबोट्स डिजाइन कर सकते हैं जो आसानी से टिप ओवर न हो। ये मोबाइल रोबोट्स के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है जो अनइवन टेरेन पर नेविगेट करते हैं, या ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो डायनामिक मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा किनेमैटिक्स मल्टीपल रोबोट्स के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के लिए भी एसेंशियल है जो साथ मिलकर काम करते हैं।
मल्टीपल रोबोट्स के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। डायनामिक्स किनेमैटिक्स के ऑपोजिट उन फोर्सेस को कंसिडर करता है जो मोशन कॉज करते हैं। ये फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के रिलेशनशिप को डीपली स्टडी करता है, जैसा कि न्यूटन्स लॉज में बताया गया है। रोबोटिक्स में डायनामिक्स ये समझने के लिए क्रूशल है कि रोबोट्स अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और ग्रेविटी, फ्रिक्शन और इनर्शिया जैसे फोर्सेस उनके परफॉर्मेंस पर कैसे अफेक्ट करते हैं। डायनामिक्स को समझने से इंजीनियर्स ऐसे रोबोट्स डिजाइन कर सकते हैं जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में भी प्रिसिजन और स्टेबिलिटी के साथ मूव कर सकें। ग्रेविटी, वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ खींचती है, रोबोट डिजाइन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंजीनियर्स को रोबोट्स डिजाइन करते समय ग्रेविटी को ध्यान में रखना चाहिए, खास तौर पर उन रोबोट्स के लिए जो ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करते हैं या स्लोप्स पर नेविगेट करते हैं। रोबोट का वेट और वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें वो मैनिपुलेट करता है, मूवमेंट और स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड फोर्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्रिक्शन, वो फोर्स जो कांटेक्ट में सरफेसेस के बीच मोशन का अपोज करती है, रोबोटिक्स में एक और क्रूशल फैक्टर है। फ्रिक्शन रोबोट के मूवमेंट को हिंडर कर सकती है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स को ग्रिप करने और ट्रैक्शन मेंटेन करने के लिए भी एसेंशियल है। इंजीनियर्स रोबोट व्हील्स, ग्रिपर्स और फीट डिजाइन करते समय फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं ताकि वो अपने सराउंडिंग्स के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्ट कर सकें। इनर्शिया, किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, भी रोबोट डायनामिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनर्शिया को समझना ऐसे रोबोट्स डिजाइन करने के लिए क्रूशल है जो एजिलिटी और प्रिसिजन के साथ मूव कर सकें। ये सब थे। रोबोट्स सभी मशीन्स की तरह काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी अक्सर बैटरीज से आती है, लेकिन फ्यूल सेल्स और सोलर पैनल्स जैसे अदर सोर्सेज भी यूज होते हैं। एनर्जी और पावर के रिलेशनशिप को समझना ऐसे रोबोट्स डिजाइन करने के लिए क्रूशल है जो एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकें और डिजायर्ड ड्यूरेशन तक चल सकें। राइट पावर सोर्स चुनना रोबोट के स्पेसिफिक एप्लीकेशन और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है। बैटरीज रोबोट्स के लिए मोस्ट कॉमन पावर सोर्स है, जो पोर्टेबिलिटी और रिलेटिवली कांस्टेंट वोल्टेज ऑफर करती है। डिफरेंट बैटरी केमिस्ट्रीज अलग-अलग एनर्जी डेंसिटीज ऑफर करती हैं, जो रोबोट के रन टाइम और वेट को अफेक्ट करती हैं। लिथियम आयन बैटरीज, जो अपनी हाई एनर्जी डेंसिटी के लिए जानी जाती हैं, मोबाइल रोबोट्स को पावर देने के लिए पॉपुलर चॉइसेस हैं। हालांकि किसी स्पेसिफिक रोबोट के लिए अप्रोप्रिएट बैटरी सिलेक्ट करते समय बैटरी कैपेसिटी, डिस्चार्ज रेट और लाइफ स्पैन जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी है।